हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस का डिफिनेशन होता है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, यानी एक वाक्य शब्दों का एक समूह है जो गिव्स मतलब देता है, अ कंप्लीट सेंस यानी एक पूर्ण अर्थ देता है, सेंटेंस कहलाता है। हिंदी में समझते हैं कि एक वाक्य शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। दोस्तों, हम अंग्रेजी भाषा की शुरुआत जब भी करते हैं तो अल्फाबेट से करते हैं। अल्फाबेट्स को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, यानी अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं और 26 लेटरों में कुछ लेटरों को मिलाकर हम वर्ड बनाते हैं, जैसे कि रवि, सीता, मार्केट, गुड, टेबल। उसी तरह से वर्डों को यानी इन वर्डों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि राहुल इज माई ब्रदर, यानी राहुल मेरा भाई है। सीता गोज टू मार्केट, सीता बाजार जाती है। और मैं गॉड हेल्प यू, यानी भगवान तुम्हारी सहायता करे। और व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। और व्हाट अ प्रीटी गर्ल, यानी कितनी प्यारी लड़की है। दोस्तों, हम सेंटेंस की मदद से अपने जीवन में बातें करते हैं, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, मेरा भाई आज बीमार है, मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगा, क्या तुम मुझे बुलाओगे। यानी जो भी हम बातें करते हैं एक सेंटेंस के द्वारा बातें करते हैं। दोस्तों, सेंटेंस को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राहुल इज माय ब्रदर, व्हाट इज योर नेम, और मे गॉड ब्लेस यू। यानी एक वाक्य, यानी एक वाक्य शब्दों का समूह, यानी ये शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। जैसे कि राहुल इज माय ब्रदर, राहुल मेरा भाई है, यानी इस वाक्य से हमको ये समझ में आया कि राहुल मेरा भाई है। दोस्तों, सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसके अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा रहता है, और इस सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है। दोस्तों, अब हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग। वाक्य के भाग दो होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसको कर्ता कहते हैं। दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसको विधेय कहते हैं। यानी सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट यानी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में, मतलब इसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। दोस्तों, हम एग्जाम्पल की मदद समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे कि राहुल इज माई ब्रदर, यानी राहुल मेरा भाई है। तो मेरा भाई कौन है, तो राहुल, यानी राहुल क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट होगा। उसी तरह से ही गोज टू मार्केट, यानी मार्केट जाता है, यानी कौन जाता है, तो वह क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मीनू इज अ स्वीट गर्ल, यानी मीनू एक प्यारी लड़की है। तो कौन है, तो मीनू क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। रोहन प्लेस फुटबॉल, यानी रोहन फुटबॉल खेलता है, यानी कौन फुटबॉल खेलता है, तो रोहन क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से यू आर अ किंग, यानी तुम एक राजा हो। तो राजा कौन है, तो तुम क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जिस वाक्य में कौन से प्रश्न करने पर जो आंसर हमको मिलता है वह सब्जेक्ट कहलाता है या सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी यानी सब आते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। जैसे कि गोज टू मार्केट प्रेडिकेट हो गया, इज अ स्वीट गर्ल यानी प्रेडिकेट हो गया, प्लेस फुटबॉल प्रेडिकेट हो गया, यू आर अ किंग, ये सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी जिस वाक्य में अगर सब्जेक्ट मिल जाए और सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने भी हैं सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो वर्ड के भी होते हैं, जैसे कि ही कम्स, यानी वह आता है। तो कौन आता है, तो वह मतलब ही। तो ही क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और कम्स क्या होगा, आपका प्रेडिकेट होता है। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो वर्ड के भी होते हैं और दो से अधिक वर्ड के भी होते हैं। दो से अधिक वर्ड होने पर सब्जेक्ट के तीन भाग होते हैं। पहला होता है डिटरमिनर, दूसरा होता है क्वालिफायर और तीसरा होता है हेड वर्ड। और हेड वर्ड को ही बोलते हैं मेन वर्ड। यानी एग्जांपल की मदद समझते हैं, जैसे कि अ ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू टेम्पल, यानी एक सुंदर लड़की मंदिर जाती है। तो यहाँ पर गर्ल क्या हो जाएगा, नाउन का मतलब हेड वर्ड, और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, आपका क्वालिफायर, और ए क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिनर। यानी डिटरमिनर का काम होता है
कि नाउन के तरफ इंडिकेट करने यानी नाउन को मॉडिफाई करना ही डिटरमिनर होता है, और नाउन की क्वालिटी को बताने, नाउन की विशेषता को बताना यानी क्वालिफायर होता है। और अ ब्यूटीफुल गर्ल ये टोटल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और गोज टू टेम्पल ये आपका प्रेडिकेट होता है। दोस्तों ईट और देयर भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इनको न्यूट्रल सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि इट इज समर देयर वाज अ मंकी, यानी गर्मी है और एक बंदर था। तो इन दोनों सेंटेंस में इट और देयर का कोई अपना अर्थ नहीं है, इसीलिए इनको न्यूट्रल सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। दोस्तों प्रेडिकेट के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों एग्जाम्पल के मदद समझते हैं। जैसे कि सी गव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और गव मी अ गिफ्ट ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर वर्ब यानी वर्ब क्या है, गव है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अ गिफ्ट क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों किसी भी सेंटेंस में यदि आप कौन से क्वेश्चन करते हैं तो आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। और क्या से क्वेश्चन करने यानी वर्ब के साथ क्या से क्वेश्चन करने पर जो आपको आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब के साथ किसको से क्वेश्चन करने पर जो आपको आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि सी गव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो कौन दिया, तो वह मतलब सी। तो सी क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से क्या दिया, तो एक गिफ्ट, तो अ गिफ्ट क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से किसको दिया, तो मुझे दिया, तो मुझे क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। दोस्तों सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। जैसे कि सी गव मी अ गिफ्ट, तो यहाँ पर मी क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ गिफ्ट क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना चाहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो इन दोनों के बीच में आपको हमेशा ऑफ या टू का प्रयोग करना होता है। जैसे कि सी गव मी अ गिफ्ट, तो यहाँ पर अ गिफ्ट क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो इन दोनों के बीच में ऑफ या अप टू का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सीता इज अ गर्ल, यानी सीता एक लड़की है। तो यानी सीता क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, एक लड़की। तो यानी एक गर्ल क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन सब्जेक्ट से, इसीलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसी तरह से वी कॉल्ड यानी हम कहते हैं हिम मतलब उसे मिस्टर रूड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, तो हिम, और हिम का रिश्ता किससे है, तो मिस्टर रूड से। तो मिस्टर रूड क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से जो भी कुछ डाउट है उसे कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।